एक समय था हॉलीवुड में जब धाकर डॉन कोरलियोनी धौंस जमाए बैठे थे फिल्म गॉडफादर में। वहीं घरेलू बॉलीवुड में शोले के गब्बर सिंह ने अपने डायलॉग से दर्शकों को खूब चौंकाया। तेरा क्या होगा कालिया। 20वीं सदी में माफिया सरगना वरदराजन मुदलियार, करीम लाला और हाजी मस्तान ने अपनी महबूबा बनाया बॉम्बे को, जो उस समय मुंबई को कहा जाता था। लेकिन किसने सोचा होगा कि शाहजहां शेख जैसा खूंखार गॉडफादर आज भी समाज में पनप रहा है। बेताज बादशाह, बाहुबली, गब्बर। इतना हरामी था ये कि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टर की एक टीम उसे गिरफ्तार करने गई पश्चिम बंगाल के दूर दराज संदेश खाली में, नदियों से घिरा 9 द्वीपों का एक समूह सुंदरवन डेल्टा के मुहाने पर, जो कि इतना एकांत में है कि वहां पहुंचने के लिए पहले एक हिलती डुलती नौका की सवारी करनी पड़ती है और फिर टुक टुक से जाना पड़ता है। वहां ईडी वालों को क्या पता था कि वे खतरनाक किंग कोबरा के गड्ढे में कदम रखने जा रहे हैं, क्योंकि उसके सैकड़ों गुरकों ने उन्हें खतरनाक तरीके से घेरा, जो स्टील रॉड, लाठियों और ईंटों से लैस थे, और मार मार कर चोटिल करके उन्हें वापस गांव खदेड़ा। उनके वाहनों पर जोरदार हमला किया और उनकी सुरक्षा के लिए आई सीआरपीएफ टीम को भी बेरहमी से पीटा। बैकअप सुरक्षा के लिए बंगाल पुलिस को की गई उनकी कॉल भी ताज्जुब की बात है किसी ने उठाई नहीं। असल में 53 साल के शातिर बाहुबली को पहले ही खबर मिल गई थी और उसने ईडी के स्वागत का ऐसा इंतजाम किया, जबकि वो खुद कानून की गिरफ्त से फरार हो निकला। उसके गुनाहों के घड़े में और गहरे जाने से पहले और वो कैसे पकड़ा गया और इस मुद्दे से मौजूदा चुनाव पर क्या असर होगा, चलिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुछ खबरों के मुताबिक शाहजहां शेख चुपके से बांग्लादेश बॉर्डर पार कर संदेश खली घुस आया था जब वो 25 से 23 साल का था, 1990 के दशक में। वही दूसरों का दावा है कि वो संदेश खाली में ही पला बड़ा और उसने रोडवेज बसों में कंडक्टर का काम किया अपना गुजारा चलाने के लिए। लेकिन उसे बेहतर भविष्य अपने चाचा मोस्लैम शेख का सहायक बनने में दिखा, जो कि सीपीआई के टिकट पर संदेश खाली के पंचायत प्रधान थे। अपने गठीले बदन और डेयरिंग के दम पर चाचा का छोटा मोटा गुरकाबन उसके नाम पर वहाँ के लोगों से पैसे वसूलने लगा। लेकिन 2011 के विधानसभा चुनाव में जब ममता की टीएमसी ने वामपंथी पार्टी का सफाया कर दिया, तो उसके 2 साल बाद 2013 में शाहजहां ममता के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक की शरण में जाकर उनके लाडले सितारे बन गए, जिसने उसे बाहुबली बनाया, पार्टी की संदेश खाली यूनिट की कमान देकर और जिला परिषद का सदस्य बनाकर। दिलचस्प बात है कि पहले तो शाहजहां ने रॉबिन हुड जैसे लोकप्रियता पाने के लिए 200 जवान लड़कों को फोन, काम और बाइक देकर अपनी कोबरा गैंग बनाई, जो गैंग दिन ढल जाने के बाद इकट्ठा होकर बाइक स्टंट करती, जिसमें हमारे हट्टे कट्टे बाहुबली जानबूझकर अपनी शर्ट इतनी छोटी पहनते थे कि अंदर छिपे 3 घोड़े सारी जनता को दिखाई देती थी, और ये दिखावा करते थे कि वे लोगों के दुख सुख के साथी हैं, गाँव की शादियाँ और अंतिम संस्कार में शामिल होकर। लेकिन असलियत में वो ऐसा हैवान था कि उसके भाड़े के टट्टू मनरेगा जैसी योजनाओं में गरीब मजदूरों से हफ्ता वसूलते और यहाँ तक कि गरीब महिलाओं के लिए सस्ती मुर्गी या बकरी देने की धौंस दिखाते। उसने सबसे बड़े राशन योजना में घोटाला किया, जिसमें आरोप है कि उसने 10,000 करोड़ के जनता को देने वाले राशन को चूस लिया और खुले बाजार में मुनाफा बेच दिया, जिसके लिए उसका गुरु और मंत्री रह चुका ज्योति प्रिय मलिक आज जेल में सड़ रहा है। लेकिन पिछले 1 दशक में इस बड़ी रकम से दोनों चालू बंदों ने संदेश खली और उसके आसपास ईंट भट्टों का एक बड़ा व्यापार पहले ही खड़ा कर लिया था, और झींगों की खेती भी, जिसे गब्बर सूंघ चुका था, और उसे इससे चावल की खेती से 8 गुना ज्यादा पैसा मिलता और सरकार इसे बढ़ावा भी देती। इसलिए उसकी बाज की नजर छोटे किसानों की धान की उपजाऊ भूमि पर पड़ी, जहां उसकी गैंग ने जेसीबी से जमीन के आसपास के बांध को जबरन तोड़कर वहां तालाब बनाने के लिए गड्ढे खोदे, जिसमें खारा पानी भरकर उसमें झींगे पैदा कर सके। पहले तो उन्होंने बेचारे किसानों को मुनाफे में हिस्सा देने का वादा किया, 5,000 से 6,000 रुपए साल का मिलेगा तुम्हें, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन फिर धोखा देते हुए गांव वालों को ठेंगा दिखाया। कब्जा की गई 200 बीघा जमीन के बदले कुछ न देकर वो उन्हें खाली हाथ भूखमरी के कगार पर ले गया। और जब अपने सरकारी बाप की ताकत से वो कर्मा अध्यक्ष यानी मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग का अधिकारी बना, फिर गब्बर ने अपनी ताकत से गैर कानूनी इस्तेमाल से संदेश खाली का नक्शा ही चावल की खेती से जल पशु पालन में बदल दिया, जैसे जमीन उसके परिवार की जागीर हो। वो बाहुबली बादशाह बन गया, घमंड से इतना चूर कि उसने गाँव के पास एक बाजार
जबरन अपने नाम पर करवाया और बच्चों के एक छोटे से खेल के मैदान पर भी कब्जा किया। दिलचस्प है कि 1996 की अनिल कपूर की फिल्म लोफर में भी ऐसा ही हो चुका है, जहां एक गांव का गुंडा बादशाह भी ऐसा ही करता था। जब छोटी मछली वाले किसान अपनी उपज बेचने आते तो उसके गुर्के धमका के उन्हें मजबूर करते सत्ता वाली टीएमसी से जुड़े व्यापारी को कम कीमत पर माल बेचने के लिए। उसने किसानों से लूटी रकम से अपने लिए एक आलीशान फार्म हाउस बनाया, वो भी आदिवासियों से जब्त की गई जमीन पर, कोलकाता से सुंदरवन तक बसंती हाईवे के पास। जिसके गांव वाले तो बेहद गरीब थे, पर हमारे बादशाह ने सफेद, नीले और पीले रंग के 3 आलीशान बंगले बनाए, लगभग 20 फैंसी बाइक और कुछ कारों के साथ, जिसमें ये शक है कि उसने 60 करोड़ रुपए के नगद और कई तरह की बड़ी बंदूकें छिपाई हैं। उसकी एक और शातिर आदत थी कि वे अपने आदमियों को पिटवाने की सजा का झूठा नाटक करता, ताकि गांव वालों को डराकर चेतावनी दे सके, अगर मेरा ऑर्डर किसी ने नहीं माना तो उसका यही हाल होगा। और उसका फैसला शाहजहां की अदालत में कानून था, जिसमें लाचार गांव वाले अपने झगड़ों को सुलझाने के वास्ते आने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उसने पुलिस को उनकी बात न सुनने वाला निकम्मा बना दिया था। सिर्फ पुलिस ही नहीं, यहाँ तक कि संदेश खाली के टीएमसी विधायक को भी उसके सामने सर झुकाकर बात करनी पड़ती, जैसे वो ही वहाँ की सरकार हो। हाँ, एक बार जरूर लगा कि उसका राज समाप्त हो जाएगा, जब भाजपा 2019 के चुनाव में बंगाल में 40 में से 18 सीटों पर कब्जा करने में बढ़ने लगी। भाजपा के खतरे से लड़ने के लिए राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने ममता की गाड़ी को सही दिशा में जाने के लिए मोड़ा। दीदी के बोले अभियान की शुरुआत करके पूरे बंगाल से हफ्ता, जमीन कब्जा, जबरन वसूली और जबरन तालाब बनाने की शिकायतों की बाढ़ आ गई। लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि संदेश खाली से एक चूं तक नहीं निकली, ना ही किसी की हिम्मत थी ये सब पता लगाने की। शायद इसलिए क्योंकि गब्बर एक वोट मशीन था और उसके दबदबे ने जुलाई 2023 पंचायत चुनावों में टीएमसी को संदेश खाली की सभी 333 सीटें जीतने में मदद की। उसका खौफ इतना था कि कोई भी उसके उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा नहीं होता, और अगर होता तो शाहजहां के गुंडे गांव वालों को भगाकर खुद सारे वोट डालते। लेकिन ये तब की बात थी। मौजूदा दौर में ईडी टीम के पिटकर वापस भागने और शाहजहां फरार होने के 1 महीने बाद, जब बाहुबली के 2 सबसे खास गुर्गों ने लोगों को धमकाया, टीएमसी का प्रोग्राम है मोदी सरकार के खिलाफ, क्या सबको आना है, नहीं तो सजा मिलेगी, तब तक पानी सर के ऊपर जा चुका था, डर निकल चुका था और पहली बार वहाँ के लोग बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे और उन्होंने उनके गुर्गों को उन्हीं की दवा का स्वाद चखा दिया, दौड़ा दौड़ाकर गांव से बाहर खदेड़कर धमकाते हुए, आज छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, हमारा पैसा निकाल। शानदार बात यह हुई कि संदेश खली की महिलाओं का सैलाब झाड़ू और लाठियां लेकर सड़कों पर चक्का जाम करने के लिए बाहर आ गईं और शाहजहां के आतंक पर कार्रवाई न करने के खिलाफ पुलिस स्टेशन को घेर लिया। ये असाधारण बात थी, क्योंकि ये वही महिलाएं थीं जिनका बाहुबली गैंग ने लगातार यौन शोषण किया था और जिसने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया था। आरोप है कि महिलाओं को स्थानीय टीएमसी ऑफिस में बुलाया जाता, ज्यादातर देर रात शराब के नशे में धुत गुंडों द्वारा। तुम दोनों जवान लड़के यही रुको, बाकी अम्मा चलो घर निकला। अगर कोई महिला उन्हें मना करे या झटकाने की कोशिश करती तो माफिया के लोग उनके घर पर जाकर उनके मर्दों को बेरहमी से पीटते। अब वही महिलाएं बदला लेने की फिराक पर थी और उन्होंने अपना गुस्सा बाहुबली के झींगे और मच्छी खेतों में उसकी झोपड़ी को जलाकर निकाला, जो उसने उनकी जमीन को छीन कर बनाई थी। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने नहर के 2 गेटों पर ताले भी लगा दिए उस माफिया के झींगे और मछली तालाबों में पानी को जाने से रोकने के लिए। इस दौरान ही भाजपा का बंगाल चेहरा शुभेंदु अधिकारी इन महिलाओं के साथ खड़े होने आए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसे हाई कोर्ट से मदद लेनी पड़ती संदेश खाली में घुसने के लिए, जब पुलिस ने उसका जबरन रास्ता बंद कर दिया। बदले में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी संदेश खाली पर दीदी के बोलो नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी करके, जो कि कटाक्ष था ममता के हफ्ता वसूली वाले गुंडों के खिलाफ अभियान पर। कई हफ्तों तक ममता और उनके नेता मुंह में दही जमाकर बैठे रहे और इन सभी संगीन आरोपों को नकारते रहे। दक्षिण पंथियों की साजिश है। और मुद्दे के इतना उबाल होने के बावजूद हमदर्दी न दिखाते हुए एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अपने पति के साथ वैलेंटाइन डे पर एक रोमांटिक क्लिप डाली। भाजपा को खुद ही मौका दिया उनकी और टीएमसी की जबरदस्त धज्जियां उड़ाने का। देखो देखो, उन्हें महिलाओं की रत्ती भर भी परवाह नहीं। लेकिन एक समय ममता के चेले और अब बीजेपी के नेता शुभेंदु ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी एक सिख पुलिस अधिकारी को गरिया के खालिस्तानी, जिससे ममता को मुसीबत से निकलने का रास्ता सूझा और उसने अपने नेताओं और पुलिस को आदेश दिया कि जाकर संदेश खाली के गांव वालों से माफी मांगे। हमें अपनी गलतियों पर अफसोस है, हम हर शिकायत सुनेंगे
और सख्त कार्रवाई करेंगे। फिर संदेश खाली के घर घर जाकर दरवाजा खटखटाया। कृपया हमें अपनी शिकायतें बताएं और साथ ही उनसे जुड़ी जमीनों के कागजात भी दें। प्रशासन ने यह भी दिखाया कि ये कोई जुमला नहीं था और उन्होंने 250 गांव वालों को उनकी छीनी गई लगभग 500 बीघा जमीन वापस दे दी। पुलिस ने उनका विश्वास जीतने के लिए बच्चों को नई फुटबॉल और जर्सियां भी दी और उस खेल के मैदान का भी ताला तोड़ा जहां उन्हें शाहजहां के राज में पैर रखने तक की इजाजत भी नहीं थी। शाहजहां के उन 2 खास गुर्गों को भी गिरफ्तार किया जिन्होंने पहले गांव वालों को डराने की कोशिश की और महिलाओं के खिलाफ अपराध किए थे। टीएमसी द्वारा इन ठोस कदम से बौखलाई बीजेपी ने अपना सबसे ताकतवर हथियार खुद पीएम को तैयार किया, जो कि 1 मार्च को बंगाल में उतरे। लेकिन 2 दिन पहले 28 फरवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बंगाल पुलिस को जमकर लताड़ा था। अगर आपसे नहीं होता तो ईडी या सीबीआई को शाहजहां के गिरफ्तार कर सकते हैं। जाहिर है कि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि कहीं वे सारे राज ना उगल दे और बंगाल में भाजपा के अभियान को मजबूत ना कर दें। इसलिए पीएम के आने से 1 दिन पहले और शाहजहां के फरार होने के पूरे 55 दिन बाद पुलिस ने खुद शाहजहां को मीना खान में उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया, संदेश खाली से 30 किलोमीटर दूर। छिछली राजनीति से परे संदेश खाली की महिलाओं ने खुशी से जमकर होली खेली और गांव वालों ने पटाखे फोड़े। फिर भी अदालत में पेशी के दिन शाहजहां एक वीआईपी की तरह पूरी हेगड़ी में आया, जबकि पुलिस वाले बेचारे नौकरों की तरह उसके पीछे चल रहे थे। इस बीच पीएम मोदी ने संदेश खाली की एक पीड़िता रेखा पात्रा को बरसीहाट लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। तुम शक्ति स्वरूप हो। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने शाहजहां को अपने पास जकड़े रखने की टीएमसी की चाल पर पानी फेर दिया, उसकी हिरासत सीबीआई को देकर, जिन्होंने उसका मुंह खुलवाने में 1 मिनट की देरी नहीं की। बता, कौन नेता तेरा बाप है? ईडी पर हमला करने का कैसे प्लान किया? ईडी और सीबीआई ने आखिरकार अपना बदला लिया। शाहजहां की 13 करोड़ की संपत्ति जब्त करके, जिसमें उसका आलिशान बंगला भी शामिल था, फैंसी गाड़ियां, जेवरात और खातों से पैसे भी जब्ती किए और कई अलग अलग तरह के रिवॉल्वर और कारतूस भी। बर्बाद हो चुके गब्बर के खिलाफ बलात्कार और जमीनों पर जबरन कब्जे के 43 मामले दर्ज किए गए। भले ही टीएमसी ने शाहजहां को 6 साल के लिए सस्पेंड किया, लेकिन अच्छी बात तो तभी होगी अगर वो हमेशा के लिए लात मार कर निकाल दिया जाए। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि ममता ने एक बार भी अपना महल छोड़कर संदेश खाली की महिलाओं से जाकर बातचीत तक नहीं की। ये बात चौंकाने वाली तो थी, क्योंकि बंगाल की महिला मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा 49% है, जो कि 2011 से टीएमसी के साथ मजबूती से खड़ी है। लेकिन उन पर जबरदस्त दबाव पड़ा है उनके बड़े पुरुष नेताओं की वजह से, जो जेल में है। टीचर घोटाले के लिए पार्था चैटर्जी और अनुब्रता मंडोल। बीरभूम जिले के एक और शाहजहां जैसे बाहुबली, जिन पर बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी का आरोप है। 34 साल के बेहद लंबे वामपंथी राज के दौरान पार्टी वर्कर्स गरीबों की जिंदगी पर धौंस जमाए रखते थे, लेकिन टीएमसी राज में वे एक कदम आगे बढ़ के हिंसक माफिया बने और सबको अपनी जागीर समझा। जबकि बीजेपी टीएमसी के गुंडों के खिलाफ आवाज उठाकर बंगाल में सीटें बढ़ाने की कोशिश करेगी, पर क्या वो मुस्लिम माफिया हिंदू पीड़ितों के हवा से आगे बढ़ पाएगी? जहां एक तरफ संदेश खाली के गांव वाले लड़ने के लिए डटे हुए हैं, फिर भी वे रात में डरे रहते हैं कि अगर बाहुबली किसी तरह वापस आ गया तो वे बदला जरूर लेगा। बिस्बो की शायरी। सरकारों के नाक तले एक था माफिया राज, गुंडों के सर पर रखा हुआ यहाँ था ताज। बहुत हो गया अब नहीं आती है आवाज, मुश्किल में है पड़ गया अब तो गुंडा राज। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।